કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતીય યુવાનો અને ખાસ કરીને વેઇટલિફ્ટિંગમાં ભારતનો દબદબો જોવા મળી રહ્યો છે। ભારતે વેઇટલિફ્ટિંગમાં અત્યાર સુધીમાં 6 મેડલ જીતી લીધા છે, જેમાં 3 ગોલ્ડ, 2 સિલ્વર અને 1 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે। અર્ચિતા શેઉલીએ 73 કિલોની કેટેગરીમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે, તો પહેલા મીરાબાઈ ચાનુએ 49 કિલોગ્રામ વર્ગમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે। સાથે 67 કિલોની પુરુષ કેટેગરીમાં જેરેમી લાલ રિંગુનુંગાએ અફલાતૂન પરફોર્મન્સ આપી ત્રીજો ગોલ્ડ મેડલ પોતાના નામે કર્યો છે। તો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022માં મેડલ માટે સંકેત સરગરે ખાતું ખોલાવી દીધું, જેમાં 55 કિલોની પુરુષ કેટેગરીમાં સંકેત સરગર સિલ્વર મેડલ જીત્યો। બિંદિયા રાની દેવી 55 કિલોગ્રામ વર્ગમાં સિલ્વર મેડલ જીતી છે। 61 કિલોની પુરુષ કેટેગરીમાં ગુરુરાજ પૂજારીએ ભારતને બ્રોન્ઝ મેડલ અપાવવામાં સફળતા મેળવી છે। કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતનો દબદબો અત્યાર સુધીમાં 6 મેડલ વેઇટલિફ્ટિંગમાં પ્રાપ્ત કર્યા ભારતે, જેમાંથી 3 ગોલ્ડ, 2 સિલ્વર અને 1 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે। કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતીય યુવાઓનો દબદબો છે। ભારતના ખાતામાં વધુ 1 ગોલ્ડ, કુલ 3 ગોલ્ડ મેડલ। અર્ચિતા શેઉલીએ વેઇટલિફ્ટિંગમાં જીત્યો છે ગોલ્ડ મેડલ। અર્ચિતાએ 73 કિલોની કેટેગરીમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે। 19 વર્ષીય જેરેમી લાલ રિનુંગાએ પણ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો। કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં રવિવારે ભારતીય વેઇટલિફ્ટર્સના અપ્રતિમ પરફોર્મન્સે લોકોના દિલ જીતી લીધા। આ દિવસે વેઇટલિફ્ટિંગની 3 ઇવેન્ટ થઈ અને તેમાંથી ભારતને 2 ગોલ્ડ મેડલ મળ્યા છે। આ સાથે ભારતને અત્યાર સુધીમાં 6 મેડલ પ્રાપ્ત થયા છે। આ બધા જ વેઇટલિફ્ટિંગમાં મેડલ મળ્યા છે। 67 કિલોની પુરુષ કેટેગરીમાં જેરેમી લાલ રિનુંગાએ અફલાતૂન પરફોર્મન્સ આપી પહેલો મેડલ જીત્યો। ત્યારબાદ મોડી રાત્રે અર્ચિતા શેઉલીએ 73 કિલોની કેટેગરીમાં દેશને બીજો ગોલ્ડ અપાવ્યો। આમ ભારતે અત્યાર સુધીમાં 3 ગોલ્ડ મેડલ સહિત કુલ 6 મેડલ જીતી લીધા છે। આ બધા જ મેડલ વેઇટલિફ્ટિંગમાં પ્રાપ્ત થયા છે। तो वेट लिफ्टिंग में जब भी और जितने भी यहाँ पर भारतीय उतरे हैं उनमें 5 में से 4 को मेडल मिला है और भारत को तीसरा गोल्ड मेडल मिला है और गोल्ड मेडल भी दिलाया है इस बार। सेना के एक जवान ने क्या कहेंगे आप, जब भारत वहाँ सो रहा था, यहाँ आप इतने शानदार प्रदर्शन कर रहे थे? मैम टाइम का थोड़ा तो डिफरेंस हो ही कंट्री के हिसाब से। मुझे बहुत खुशी है मैम, जो जब सभी ने मुझे सपोर्ट किया है और मैंने अपना बेस्ट निकालना कोशिश किया और मैंने हर चीज़ में मैंने बेस्ट निकाला सर मैम। वो लास्ट जो लिफ्ट थी आपकी, वो कुछ कोच साहब आपको समझा रहे थे काफ़ी देर तक, क्या कह रहे थे उस वक्त? कोच मुझे समझा रहा था कि अचिंता कर, इसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते लिफ्ट को, हम बहुत बार करके रखा है, तो इजी करके दिखा मुझे। क्या आप नर्वस हो रहे थे? नर्वस तो नहीं हुआ था सर मैम, ऐसा हुआ था कि मेरा सेकेंड अटैम्प्ट जो था थोड़ा चक्कर आया था, तो मैंने समझ में नहीं आ रहा था को कहाँ मारना है, तो मुझे लग रहा था कि वो सही जगह पे गया, लेकिन वो गया आगे, तो इसलिए फेल हो गया। तो थर्ड अटैम्प्ट में तो मुझे सही लगा और मुझे पता लगा कि इस जगह में मुझे पहुँचाना है निशाना को, तो मैंने उस जगह में पहुँचाया। अचिंता, हर खिलाड़ी की एक संघर्ष की कहानी होती है, आपकी संघर्ष की कहानी क्या है? मैम 2011 में मज़े में ज्वाइन किया था मैंने लिफ्टिंग और मज़ा भी आ रहा था। 2013 में पापा एक्सपायर होने के बाद एकदम से मतलब हिल गया था, क्योंकि घर में कोई थोड़ा मैं बड़ा हो रहा था, तो थोड़ा तो समझ में आ ही रहा था। और उस टाइम भैया भी गेम छोड़ दिया, फिर मम्मी भी कुछ काम करने के लिए नहीं था, तो मुझे भी करना पड़ा काम धीरे धीरे सभी के साथ। क्या काम करके? जोरीर काज मतलब हिंदी में तो सर मैम पता नहीं है, एम्ब्रॉयडरी ऐसा होता है, एम्ब्रॉयडरी टाइप का, उनको हाथ से बनाना पड़ता है, फ्लावर उसका डिज़ाइन बनाना पड़ता है। कभी उस वक्त ये सपना देखा था आंख में कि कभी ब्रिटिशर्स की धरती पे खड़े होगे, गले में मेडल होगा और सामने तिरंगा होगा? मैम पहले तो मैंने नेशनल मेडल का सोचा कि नेशनल मेडल लेना है, फिर नेशनल मेडल के लेने के बाद फिर सोचा इंटरनेशनल खेलना है, फिर इंटरनेशनल खेलने के बाद फिर मैंने सोचा धीरे धीरे सीनियर में पहुंचना है, सीनियर के पहुंचने के बाद मैंने गेम्स का एक किया, मेडल लेने का सोचा। फिर अब कैसे ज़िंदगी बदल जाएगी इस मेडल के बाद, इस मोमेंट के बाद? मुझे हर जगह से सपोर्ट मिलेगा तो मैं और ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ा सकता हूँ मैम। मम्मी के लिए क्या कहेंगे, इतना संघर्ष उन्होंने किया? मम्मी से तो अभी तक बात नहीं हुआ, शायद पता नहीं क्या कर रहा है। वो संघर्ष कोई कहानी याद हो जब आपको लगता था कि ये मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ, कोई वो दिन ऐसा याद हो?
मैं जब सुबह उठ के देखता हूँ तो वो काम में रहता है, और फिर जब सोने से पहले वो भी काम में रहता है, बस काम करता रहता था बस। अब आपके सपने क्या है, ड्रीम्स क्या है, आगे क्या करना चाहते हैं? मैम जैसे मेरा एक ड्रीम्स था तो एक ख़त्म हुआ, फिर मैं नेक्स्ट ड्रीम के लिए क्वालिफाई, जैसे ओलंपिक का क्वालिफाई आ रहा था, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। मेरा आखिरी सवाल, वेट लिफ्टर्स तो इतना अच्छा कर रहे हैं, मेडल पे मेडल, मेडल पे मेडल, क्या रीज़न क्या है इसका? मैम इस बार हमारा मेडल जो था और आने का चांस ज़्यादा था, तो हम धीरे धीरे आ कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी कंपटीशन जैसे जैसे आ रहा कर रहा है। कोच साहब ने बहुत मेहनत की हमारे पीछे, मतलब बहुत दिनों से हमें तैयार कर रहे हैं, बहुत मेहनत किया कोच साहब भी, तो इसलिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे अचिंता शिवली, जिन्होंने भारत को दिलाया है तीसरा गोल्ड मेडल। कैमरा पर्सन शंकरशन मलिक के साथ किरण चोपड़ा, सी मीडिया, बर्मिंघम। परफॉर्मेंस में इतना खुश नहीं, क्योंकि बहुत मतलब एक्सपेक्ट था कि इस बार मैं अच्छा करूंगा, क्योंकि मेरा लास्ट कंपटीशन है 67 में। लेकिन ठीक है, 300 भी, हाँ ठीक है, गोल्ड मेडल हमारा देश के लिए लेके आया 300 ने, वो तो अच्छी है। पेरिस ओलंपिक के लिए मैं तैयारी करूंगा 73 kg में। मैं वैसे ही इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैं सल्यूट करता हूँ हर टाइम नेशनल एंथम बजता है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि सबका जो हर एथलीट का सपना होता है कि बस हमारा पोडियम में हमारा नेशनल एंथम बजे, वही हुआ मेरा साथ भी, बहुत अच्छा लगा मुझे।